अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफें और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीखी किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर उन पर अमल करना तो अलग ही रहा। हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र करना है। उनमें सबसे पहले खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तिदा करती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बरकत का जरिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफारे मक्का आपको और आपके सहाबाए किराम को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर नहीं करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी उन नेक दिल लोगों में थे जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया, जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुलकर इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है। अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को उन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, आपने बातचीत फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और उसके रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नए आए मेहमान की खातिर मुदारात करते, साफ जवाब दे दिया और बेहद बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। उन्होंने ये भी गवारा न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वे शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब बातचीत करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला, क्या आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है? दूसरा बोला, क्या अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला था जिसे रसूल बनाकर भेजता? तीसरे ने कहा, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तुम वाकई नबी हो जैसा कि दावा है तो तुम्हारी बात को झुटलाना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर तुम झूठे हो तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया, क्योंकि आप हिम्मत और इस्तिकलाल के पहाड़ थे। मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि कबूल करने के बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को आपके पीछे लगा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालात में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरारती लोगों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी। अब सुनिए उस दर्द भरी दुआ का तर्जुमा जो दिल को छू लेगी। ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ अपनी कमजोरी और बेबसी की और लोगों में जिल्लत और रुसवाई की। ए अरहम राहिमीन, तू ही ज़ौफ़ा का रब है और तू मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुरशरू होता है और मुंह चिढ़ाता है, या फिर किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मेरे लिए काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूं कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी को इस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी न हो। तेरे सिवा न कोई ताकत है न कोई कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहरी को उस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, सलाम किया और अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि कौम की वो गुफ्तगू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे इसको हुक्म दे। इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया, अर्ज के जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं, अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, और जो सज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ फरमाएं। फिर हुजूर की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूं कि मैं अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और इसकी इबादत करें। ये अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं, कि हम ज़रा सी तकलीफ से, किसी की मामूली गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ और मशक्कत उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं और न कोई बदला लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हम सब की जायज़ दुआ कबूल फरमाए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।